हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के, वो अपने कर रहे हैं और इसमें आज अपने 18 अगस्त की शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले 17 अगस्त की 3 शिफ्ट थी, तीनों कंप्लीट कर ली है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। यहाँ से आप सवाल और ये पेपर लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको आरपीएफ एसआई, सीवीटी 1 एनटीपीसी, सीवीटी 2 एनटीपीसी, आप यहाँ से क्लासेज आपको मिल जाएगी। आप लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ, वहाँ से आप सवालों को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और उनका रेशियो दे रखा है, तो दोनों में से बड़ी संख्या मतलब 7 की वैल्यू चाहिए। तो अंतर दोस्तों रेशियो में कितना, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13। तो 7 की वैल्यू 13 7 91। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अब ये आपके ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप सबसे पहले इसमें चेक किया करो 12 14 16, इसका रेशियो बना लिया करो। कितना, 6 7 और कितना, 8। आपने देखा कि जब तक सिंप्लीफाई होता है कर लेंगे रेशियो में। अगर आपको ट्रिपलेट दिखता है तो ठीक है, नहीं तो इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको 10 24 और 26 दिया होता, आप इसका रेशियो बनाते 5 12 13, तो ये तो समकोण त्रिभुज बन जाता। आराम से इसका एरिया आपने निकाल सकते थे। ये 13 इन दोनों में से 5 और 12 बन जाता। एरिया होता 1/2 इंटू आधार 12 इंटू ऊंचाई 5। लेकिन दोस्तों अगर आपके ट्रिपलेट नहीं बना तो आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग a + b + c डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, इससे 26 32 42/2 का मतलब 21 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला आप लगाओगे s - a s - b और s - c। ओके, s कितना है, 21। 21 में से 12 गया, कितना आएगा, 9। 21 में से 14 गया, 7। 21 में से 16 गया, 5। अब दोस्तों देखो, इसको 7 इंटू 3 लिख लो, इंटू ये 9 का 9 लिख लो, ये 7 इंटू 5 आ गया। यहां से 7 और 7 का पेड़ बन गया, 12 आ गया। 9 का अंडर रूट 3 बार आ गया। अब ये 3 और 5 इनका पेड़ नहीं बन रहा, तो 3 5 15, ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो 3 7 21 अंडर रूट 15 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 40 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। और अगर दोस्तों ट्रिपलेट बनता होता तो ये 7-10 सेकंड मैक्सिमम लगते इसमें। ठीक है, तो थोड़ा पहले चेक कर लिया करें। अगर नहीं लगता तो फिर आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का रेशियो दिया है, उनके वर्गों का योग 1250, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इनके वर्गों का योग मतलब 5x 6x
और 8x संख्याएं मान ली। वर्गों का योग मतलब 25x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, कितना दे रखा है 1250। इनको ऐड करो, 6400 125x स्क्वायर बन गया बराबर कितना 1250, और x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी √10। अब दोस्तों तीनों संख्याओं का गुणा पूछा था, तो 5x इंटू 6x इंटू 8x करिए, 5 के 30, 30 8 240, और x x x x क्यूब बनेगा। इसका मतलब 240 x का क्यूब करो दोस्तों, कितना आएगा, आप बोलो सर 10√10 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 2400√10, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 बक्सों में चॉकलेटों का रेशियो दिया है 7:5, चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28, तो अधिक संख्या वाले बक्से में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अंतर कितना 2 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 14, ज्यादा किस में है 7 वाले में, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 98, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, ए है जो टाइम लेता है 4, ठीक है, कितने अंडे गिनने का काम करता है 100 अंडे। सेम ही काम कर रहा है दोस्तों कौन, बी कर रहा है, कितने अंडे 5 मिनट में गिनता है उतने ही अंडे, मतलब 100 अंडे, सेम काम कर रहा है। अब पूछा है अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर गिने तो इनको कितना टाइम लगेगा, अंडे कितने गिनने हैं 450, ठीक है कि नहीं है। यहां से दोस्तों इन दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा, आप बोलो सर ये कट गया, ए अपॉन बी बराबर आ गया दोस्तों 5/4। यहां से टोटल आप निकाल लीजिए। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को करो जी पहले और तीसरे को कर दो, तो यहां रखो b की वैल्यू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 बराबर किसके a प्लस बी, तो 5 और 4 9 इंटू टी डिवाइड बाई 450, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से काटा 9, 2 से 2 बार कट गया, 9 से 9, तो टाइम कितना आ गया t बराबर 10 मिनट। आंसर कितना आ गया डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आपको बस m इंटू डी इंटू एच, MDH का फॉर्मूला होता है, उसी से आप इसको निकालते हो M1D1 अपॉन W1 से। ओके, नेक्स्ट, 1280 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से सिंपल इंटरेस्ट, दोस्तों RT% होता है, कितना होगा 15% ब्याज बनेगा, किसका मूलधन का, तो 1280 इंटू 15/100 निकाल दीजिए। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, इसको 64 कर दो आधा, इसको डबल कर दो, 0 देखो फिर कट गई, 64 दिए 192। नेक्स्ट, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 2 गुनी है तो टेलीविजन की कीमत क्या है। दोस्तों एक तो है टीवी और एक है प्रिंटर। इसने बोला प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की 2 गुना, अगर ये 1 रुपये का है तो प्रिंटर 2 रुपये का। इनका अंतर दे रखा है कितना, 1 रेशो आएगा, एक की वैल्यू 35,000 दे रखी है, ठीक है। टेलीविजन तो 1 रेशो ही पूछा है, आंसर आ जाएगा 35,000, ठीक है। ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया। अगर मेरे को प्रिंटर की पूछी होती तो दोस्तों 2 रेशो निकालता, कितनी आती 17,000 रुपये, ये आंसर आ जाता। अब आंसर कितना है 35,000 रुपये। नेक्स्ट, ये दोस्तों
आधार समान है तो 5 की पावर 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो 5 की पावर 9 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। दोस्तों ये संख्याएं दी है, ये वैसे रीजनिंग का सवाल है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ना है तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, मतलब पहले अंक में दूसरे डिजिट का भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो देखो इसमें 2 ही अंक ले लो, पहले में 5 जोड़ा 6 आ गया, दूसरा तो 5 ही रख लो। इसमें 4 और 5 9 3, इसमें 5 और 1 6, ये 8 हो गया। फिर इसमें 3 और 5 8, ये 2 है। ये 5 और 2 7, ये 3 है। देखो पहले में 6 में 5 का भाग नहीं जा रहा, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 6 में 8 का भाग नहीं जा रहा, 8 में 2 का भाग जा रहा है। कितने होंगे? 1 और 1 2। आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक ट्रक शहर पी से क्यू तक 60 की स्पीड से गति करता है, यात्रा करता है। उसी मार्ग से 100 की चाल से 100 की गति से या चाल से शहर पी पर वापिस आता है, तो इसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करें। दोस्तों एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। करिए, 2 × 60 से गया, 100 की स्पीड से वापिस आया, नीचे 100 और 60 160। अब दोस्तों 0 से 0, 2 से काटा 8, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 2 से काटा 3, 25 दिया 75। तो स्पीड कितनी आ गई दोस्तों? एवरेज 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 5000 से 2000 रुपये कम है, डीलर 10% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता इसके क्रय मूल्य पर, ये दोस्तों 5% है, गलती होगी 59 नहीं है, ये 5% है, की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम एसपी क्या है? दोस्तों ये कोई भी दुकानदार सामान लेके आता है, जैसे अब यहाँ देखो कंफ्यूज यही हो जाते हैं। 5000 से 2000 रुपये कम का मतलब हुआ कि इस वस्तु की कीमत कितनी है? 3000 रुपये। अरे 5000 से 2000 रुपये कम का मतलब क्या हुआ? घटा दो, कितना आया? 3000 रुपये। ठीक है, बोलने का तरीका इसने चेंज कर दिया, यहाँ 3000 रुपये भी दे सकता था। अब बोला कि इस पर इसने छूट ली 10%, तो कितने की बेचेगा? 2700 रुपये। समझ में आई? मतलब 2700 में लेके आया। अब खुदरा विक्रेता ने, इसका सीपी तो यही है जिस पर खरीद के लाया है, 5% छूट और दे दी, तो ये हो गया एसपी। तो 5% छूट इस पर दे दो। छूट तो वैसे एमआरपी पर दी जाती है, लेकिन इसने बोल दिया खुदरा विक्रेता इसके क्रय मूल्य पर छूट देता है, मतलब 2700 पर ही। तो 2700 का 5% छूट, तो 2700 × 95% निकाल लो इसका, या 5% निकाल के माइनस कर दो। ठीक है, 2700 का 5% निकाल लो, इसे कितना आएगा? 135 रुपये माइनस कर दो। ओके, अब दोस्तों ये तो हो गया एक तरीका। इसका मान लो कोई भी प्राइस था, ठीक है, उस पर इसने 10 की छूट ली, मतलब 10 की चीज को 9 में खरीद के लाया। अब इसने आगे कस्टमर को क्या करेगा? बेचेगा, है ना। तो इसने यहाँ पे 5 की छूट दी, 5%, मतलब 1/20। तो 20 की चीज को कितने में दी होगी? 19 रुपये में। अब रेशियो बढ़ाओ, यहाँ 20 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 9 है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ये 200, ये 180 रुपये, और ये 19 में 171। 200 की वैल्यू 3000 रुपये आपने लिख रखी है। कितने गुना है दोस्तों? 15 गुना। इसका भी 15 गुना कर दीजिए, 15 एकम 15, एक 15 7 105 और एक 106।
तो 65 वाला ऑप्शन ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको पूछा है। इस प्रकार का सवाल जब भी आए, आप दोस्तों पहला कितना है 0 और 2, 0 और 2 नहीं -2, दूसरा 2 1, 0 4, -2 1। देखो 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट दिए थे, चारों लिख लिए। जो आपने शुरुआत में लिखा है उसको रिपीट कर दो, ठीक है। आपने अगर क्लासेस लगाई है तो आपको पता होगा। अब दोस्तों 1/2 ये किस में लिखना है, मॉडुलस में। किसमें, मॉडुलस में। इसका मतलब नेगेटिव आया टोटल, उसको अपने पॉजिटिव निकालेंगे बाहर। इनका मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस का 4, वैसे ही +4 आया है। ओके, अब दोस्तों उल्टा गुणा करो इनको। उल्टा मतलब इधर वालों, 2 दुआ, ये माइनस आना है बीच में, तो -4, ये कितना हो गया प्लस का 0, ये प्लस माइनस का 4 दूनी 8, वैसे तो प्लस ही आना था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना हो गया 0। अब सोल्व कर लीजिए इसको। कैसे, 1/2, ये 8 और 4 12, और ये माइनस है, ये 8 और 4 12, और किसका, माइनस का। बार माइनस है तो प्लस हो गया, तो 12 और 12 24/2 करोगे तो आंसर कितना आ गया 12। सबसे आसान तरीका दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, 2.6 पर बार, ये प्लस का 2.7 पर बार, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सोल्व करना है दोस्तों, तो पूरी संख्या 26, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, 26 में से 2 गया, अपॉन कितनी संख्या पर बार है 1 पर, तो 1 बार 9 आ गया, प्लस 27 - 2 डिवाइड बाई, इसमें भी 9 आएगा, ये हो गया 24। दिन दोनों में नीचे 9 है तो एलसीएम ले लिया, 24 + 25 कितना आएगा 49 डिवाइड बाई 9। आंसर कौन होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। फादर और मान लो सन है। ये कहता है पास्ट प्रेजेंट, कहता है मेरे से 25 वर्ष बड़े हैं। दोस्तों प्रेजेंट में बात करो, पास्ट में बात करो, फ्यूचर में बात करो, जो अंतर है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। 25 साल का है तो 25 रहेगा, अगर 30 वर्ष का है तो 30 रहेगा। 5 वर्ष पहले मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं। दोनों की टोटल आयु कितनी थी 39 साल। ये टोटल है दोस्तों, सम, एवरेज नहीं है। तो 5 साल बाद दोनों की टोटल कितनी बनेगी, आप बोलो सर 5 उसकी 5 उसकी, 10 साल ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। देखो फादर प्लस सन की टोटल एज 49 वर्तमान में, और इनका अंतर कितना है 25 वर्ष। यहां से आपको सन की एज निकालनी है। अंतर करो 24 डिवाइड कर दो 2 से, आंसर कितना आएगा 12 साल। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा दोस्तों देखो टोटल एज कितनी है 49 साल। दोनों को आधा आधा कर दो, 24.5, इसको भी 24.5 कर दो, सन और ये फादर। अब इनकी आयु का अंतर कितना 25 साल। इसको भी 2 भागों में बांट दो, आधा आधा, 12.5 12.5। जिसकी कम है जिसकी ज्यादा है उसमें ऐड कर दो, और जिसकी कम है उसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 36 और 1 37 साल। आंसर इसका 12 साल। नेक्स्ट, x और y संख्या 115xy की 2 अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 90 से डिविजिबल है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। दोस्तों 90 से डिविजिबल का मतलब हुआ 1 और 90, ठीक है, 2 और 45,
3 और 30 इसके फैक्टर बन रहे हैं। 4 और 4 बनेगा नहीं। 5 इंटू 18, 6 इंटू 15, फिर कितना आएगा 9 इंटू 10। अब दोस्तों इनका HCF 1, इनका HCF 1, इनका HCF 3, इनका HCF 1। अब देखो इसको आपको पता है डिविजिबल है, आप डायरेक्ट ही देख सकते हो, फैक्टर तो बहुत सारे बनेंगे इसके। लेकिन आप बोलोगे सर ये 9 इंटू 10 देख लेते हैं, है ना, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक HCF है। इसका मतलब 10 से डिविजिबल होने का मतलब इकाई अंक हमेशा 10 होगा, तो y की वैल्यू तो 0 आ गई। अब दोस्तों 1 1 5 x और ये 0। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 6 7 और 7 प्लस x ये 9 से होना चाहिए। तो इसकी x की वैल्यू कितनी रखोगे 2 मिनिमम, तो कितना आएगा 9/9। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, दोनों का योग करो x प्लस वाई कितना आएगा 2 प्लस 0, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट समीकरण x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। दोस्तों जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मूलों का योग -b/a होता है। एक मूल 3, दूसरा मूल ज्ञात करना है। b कितना है, देखो माइनस तो फॉर्मूले का, b की वैल्यू x का गुणांक -12 और a की वैल्यू कितनी है x² का गुणांक 1 है। तो बीटा बराबर कितना होगा 12 - 3, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 9। नेक्स्ट यदि a और b x² प्लस x - 2 बराबर 0 के मूल है, रूट्स है दोस्तों, तो x में द्विघात समीकरण जिसके मूल ये बनेंगे, इनसे आपको नई इक्वेशन लिखनी है। देखो सबसे पहले यहाँ से a और b निकालेंगे, फिर जो नई इक्वेशन लिखनी है उसके एक मूल ये और एक मूल ये बनेगा, इन दोनों से फिर नई इक्वेशन लिखनी है। देखो x² प्लस का x - 2 बराबर 0, आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी बताई हुई है दोस्तों, क्लास में मैंने अच्छे से आपको करवाया है। देखो c माइनस है तो एक बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा नेगेटिव, तो 2 और उनका गुणा करोगे तो 2 के टुकड़े करने हैं, तो 2 और 1 बनेगा, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 माइनस, तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा। देखो तो +2 और -1, x² का गुणांक 1 है, 1 का सेम ही रहेगा डिवाइड करने से, ये तो इसके अकॉर्डिंग बन गया। जो अपने आंसर होंगे वो ये -2 हो जाएगा और ये +1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसको a लिख दो, इसको b लिख दो, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1। अब दोस्तों पहला दोस्तों अल्फा कितना 1/a प्लस 1/b, तो 1/a की वैल्यू -2, इसकी 1/1, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 आपकी, पहला आ गया इसका मूल, दूसरा बीटा मान लो a इंटू b होगा, ये कितना आएगा a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, तो -2 आ गया। अब दोस्तों इक्वेशन क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा बीटा को ऐड कर लो, 1/2 - 2, इसको सोल्व करोगे -3/2 आएगा, यहाँ रख दीजिए -3/2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा -1 आ गया बराबर 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x², ये कट जाएगा 2 से गुणा करने से, और ये
माइनस माइनस प्लस 3x और ये माइनस का 2 बराबर 0। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। नेक्स्ट, 10 अभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का HCF सदैव कितना होता है? दोस्तों, जैसे अभाज्य संख्या 9 और 10 है। अभाज्य संख्या कोई भी जिनका HCF हमेशा 1 हो। देखो, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका HCF भी 1 है, तो ये तो 10 है। HCF कितना होगा? हमेशा 1। नेक्स्ट, ये दोस्तों 2 इक्वेशन है, इसमें आपको x और y की वैल्यू रखनी है। फिर यहां देखो 9/12, देखो बताया हुआ है ना रेशियो 12 का x के साथ, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू 16 आ गई। यहां से अगर डायरेक्ट करना है तो सीधा भी कर सकते हो, 42 × 42, इसमें डिवाइड करना है 28 का, बराबर y की वैल्यू आ जाएगी 14 तिये 42, 14 दूना 28, 2 से काटा कितना आएगा? 21, 21 तिया 63, तो ये y की वैल्यू आ गई। 2x तो 16 दूना 32 प्लस y, 3 और 2 5, इकाई अंक 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक मोटर कार 60 की गति से चलना शुरू करती है और हर 2 घंटे के बाद अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, 60 की चाल थी, पहले घंटे 60, दूसरे घंटे भी 60, ठीक है। पहला घंटा, दूसरा घंटा, कहता है 2 घंटे सेम रहती है, हर 2 घंटे के बाद 15 किलोमीटर बढ़ा देती है। आगे कितनी करेगी? 75, चौथे घंटे भी 75, समझिए क्या। फिर 5वें घंटे अगर करनी होगी तो 90, छठे घंटे भी कितनी? 90, अगर 7वें घंटे करनी होगी तो 15 ऐड कर दो 105, इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इसने बोला कि हमें दूरी तय करनी है 360 किलोमीटर, तो कितने टाइम में हो जाएगी? देखो, 2 घंटे चली, 60 × 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना 75 की चाल से चली 2 घंटे 120 और ये 150, कितना हो गया? 270। अब 360 में से 270 चलेगी, आगे यहां तक कर ली। अगर 1 घंटा और चलाऊं तो 90 की चाल से चलेगी, कितना हो गया? 360। यही तो दूरी चलनी थी। कितने घंटे लगे? 2, 4, 4 और 1 5 घंटे। आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों सवाल आपको सोल्व करना आना चाहिए। 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। जब भी दोस्तों सोल्व करना हो, अंदर गुणा करो, नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे गुणा करिए। 1 - cos थीटा, ऊपर देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा 1 - cos थीटा। ये a + b और a - b, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इसका रूट लगा है, इस पे भी रूट कर दो, क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। 1/sin क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस cos/sin क्या होता है? कोट थीटा। ये ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ है? डी ऑप्शन। थीटा लगा है, यहाँ पे थीटा आना था, एक ही बात है। कोण दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। नेक्स्ट, सीरीज दोस्तों 0, 2, 6, 12, 20, आगे 30, ठीक है। इनका अंतर 2, इनका अंतर 4, इनका अंतर 6, 8, 10। अब देखो ये निकालना था 2, 4, 6, 8, तो आपको पता है 10 ही आएगा। आगे वाली संख्या निकालनी हो तो 12, तो कितना आता? 42 आता। लेकिन अपना ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर। नेक्स्ट, ये भी सीरीज है दोस्तों 5, 13, 23, 49, x और 193, तो ये कितना आएगा? कितना अंतर है? 8। ये कितना अंतर? 10।
ये कितना अंतर है दोस्तों 26। ये कितना अंतर है पता नहीं, ये भी नहीं पता। अब दोस्तों इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा तो आपको दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। कैसे? ये तो एडिंग वाला था, एड या सब्ट्रैक्ट वाला। अब इसमें देखो इंटू 2 करने से +3 करना पड़ेगा। इंटू 2 किया, आप बोलोगे सर 26 बना, लेकिन 3 माइनस करते हैं तब ये आएगा। यहां करके देखो इंटू 2 कितना कर रहे हो +3 कर रहे हो, 46 और 3 49। अब आप बोलोगे सर ये पैटर्न बन रहा है 5 दूनी 10 और 3 13, 13 दूना 26 में से 3 गया 23, 23 दूना 46 और 3 49, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू -3 आएगा। 98 में से 3 गया 95 आना चाहिए। आगे भी सेम आना चाहिए, इंटू 2 + 3 190 और 3 193। तो आंसर अपना सही है। नेक्स्ट दोस्तों 1 ऑफ द रूट दिया हुआ है x की वैल्यू 3, ठीक है। द अदर रूट आपको निकालना है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बता दिया था आपको। नेक्स्ट दी गई आकृति में AB समांतर है PQ के या QP के। AB बराबर x दिया हुआ है, PQ x + 10 दिया हुआ है, लिख देता हूं नहीं दिख रहा तो। और RB कितना, ये रहा XY 2 दिया हुआ है। BP ये दिया हुआ है x + 1। तो PQ निकालना है। ये वैसे दोस्तों ऑब्जेक्शन वाला सवाल है, ठीक है, इसके आंसर गलत दिए हुए हैं। वैसे दोस्तों आपको पता है कि जब भी दो समांतर रेखाएं हैं तो इसमें अपने थेल्स थ्योरम लगाते हैं, आपको पता होगा। अब देखो PQ की वैल्यू निकालनी है तो देखो R से B का रेशियो कितना x/2 RB अपॉन क्या आएगा R से P का रेशियो R से P। सेम रेशियो AB का रेशियो बराबर होगा किसके, PQ के, ठीक है। RB कितना x/2, नीचे RP कितना RP x + 1 नहीं है, ये पूरा आएगा x + 1, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड होगा x/2, तो 2x + 2 + x / 2, 3x + 2/2 आएगा बराबर AB कितना x और PQ कितना x + 10। सोल्व कर लीजिए दोस्तों। कैसे? 2 से 2 कैंसिल, ऊपर x से x गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x + 10 बराबर 3x + 2, तो ये 2x बचेगा इधर, ये 2 इधर आएगा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। लेकिन यहां पर PQ पूछा है, अगर x पूछा होता अपना आंसर होता D। PQ दोस्तों x + 10 है, तो 4 + 10 मतलब कितना आना चाहिए 14 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट ये दोस्तों 40 कर दिए हैं, डेटा का बहुलक निकालना है। तो इसमें दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन F1 - F0 प्लस F1 - F2 या F2 - F1 कर लो, एक ही बात है, इनटू में H। अब बताता हूं ये क्या क्या चीजें होती है। जब भी दोस्तों F1 सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है 12, तो इसको लिखोगे F1, इससे पहले F0, इसके जस्ट बाद वाली F2। सबसे पहले लिखना है F1, इससे पहले वाली F0 से आगे वाली F2, 0 1 2 ऐसे ध्यान देना है। इसका मतलब जो सबसे अधिक बारंबारता इसके संगत ग्रुप ये रहा, ठीक है। इनका देखो सब इनका अंतर कितना है 2 का, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 2। जो भी इनका अंतर है ये H की वैल्यू होती है, अंतराल बोलते हैं इसको। L क्या होगा पहले वाला, ठीक है। जो भी आपने ये ग्रुप लिया है इसी से संबंधित अपने पास चीजें होंगी। ये हो गया दोस्तों F1 सबसे अधिक बारंबारता, मतलब इस ग्रुप से अपने ज्यादा काम होगा, ठीक है। ऊपर वाला F0
ये F2। जो पहले वाली है लोअर लिमिट, ये L की वैल्यू, इनका डिफरेंस होगा ये H हो जाएगा। L की वैल्यू 6, H की वैल्यू 2, F1 F2 F0 आपने देख लिया। पुट कर दो वैल्यू, L है 6, F1 माइनस F0, इन दोनों का अंतर कितना 4। नीचे इन दोनों का ये अंतर देखो सेम है, यहाँ भी सेम है 4, प्लस इन दोनों का अंतर कितना 6, इनटू में कितना आएगा अंतर, इनका अंतराल 2, H आ गया। सोल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8/10, तो ये आ जाएगा, पॉइंट लगा दो 6.8 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 17 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों 25, 45, ये कितना है, एक सेकंड, 38 और ये 70, ये हो जाएगा आपका 50 और ये 90। आपको पूछा है 12, ये 2013, ये 14, 15, 16, 17। अब पढ़ो सवाल को, 2013 में बेची गई साइकिल 45, 17 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना परसेंट है। मतलब 13 में 45 बेची, ये 17 में 90 बेची, इसका कितना परसेंट है, ये आंसर निकालना है आपको। काट दो, 1/2 का मतलब 50% है। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों दिया ही है, 4 महीने दिए हैं, 4 महीनों के दौरान श्री P और श्री Q द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात याद करें। ऐड करना है दोस्तों, 110, 160, 16 और 9 25, 250 हो गया, 100, 170 और ये 230 हो गया। अंतर रेशो निकालना था, अंतर नहीं चाहिए, रेशो 0 से 0 कट गया तो 25:23 आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो ये आपकी क्लास थी, 28 क्वेश्चन इसमें थे, सारे के सारे मैंने करवा दिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना कि दोबारा अगर आपके पास किसी भी एग्जाम में सवाल आए तो आप इनको छोड़ो ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।